हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल समर एजुकेशन वर्ल्ड। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न बैंक आपकी आई है 2025-26 वाली, उसमें सामाजिक विज्ञान का पेपर जो आपका कल है 30 तारीख को क्लास 9th का, आप सबके पास में प्रश्न बैंक तो होगी ही, लेकिन इसके आंसर आपके पास में अगर नहीं है तो ऑब्जेक्टिव्स के आंसर आप देख लीजिए, सही विकल्प के, सही जोड़ी के, सत्य सत्य के, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर होते हैं मेन, वो आपको स्वयं करना पड़ेंगे। चलिए देखते हैं हम इसको। अगर जिसके पास ये वाली पीडीएफ नहीं है तो वीडियो में भी पीडीएफ को आप देख सकते हैं। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिएगा। ये अपना ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट को एकदम ध्यान से देखें। ब्लूप्रिंट यही हमारा फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, फाइनल में, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी काम आएगा और वार्षिक परीक्षा में भी काम आएगा। इस वीडियो में आपको समकालीन भारत 1 के जो तीनों आपके जो अध्याय आने वाले हैं, इनके सही विकल्प जोड़ी सतत आपको मिल जाएंगे, और बाकी और वीडियो बनेगी उसको भी आप देखते रहिएगा, वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और काम आएगी। अभी जितना इस वीडियो में कवर हो सका है मैंने कर दिया है आपके लिए, ताकि जल्दी से आप इसे आपकी तैयारी हो सके। इसके पहले भी जो वीडियो बनी हुई थी हिंदी सब्जेक्ट पे, जो पेपर आपका आज था 29/8/2025 को, उसमें भी आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा। मैंने कई सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए निकाल दिए थे ऑलरेडी। अब इसी के साथ में ही यूट्यूब चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड, समर मैथ्स वर्ल्ड, समर एजुकेशन वर्ल्ड, इन तीनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है इन पर तो उनको लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि ये सब तक पहुँचे जिन जिनको इनकी ज़रूरत है। और टेलीग्राम ऐप पर भी आप जाके समर एजुकेशन वर्ल्ड पर इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। चलिए अध्याय 1, भारत आकार की स्थिति। देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए, 1 अंक में है ये, और ये पाठ का नाम भी लिखा हुआ है। आप इनके आंसर्स को देखते जाइए। ये सेकंड क्वेश्चन, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है हिमालय। निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? जम्मू कश्मीर लद्दाख। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है? 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है? 2 घंटे। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? लक्षद्वीप। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले में देख लीजिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आप परीक्षा में सही तरीके से करके आइएगा। कम से कम 99% मैंने आपके लिए पूरे आंसर सही तरीके से ढूंढ दिए हैं। अगर एक दो आंसर यहाँ से वहाँ होता है तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया है, इंदिरा बिंदु। अरब सागर भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है। भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को बंगाली खाड़ी कहा जाता है। भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित 75-16.6 किलोमीटर है, और 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। निम्न प्रश्नों में सत्य सत्य आपको बताना है। भूमध्य रेखा को विषुववृत्त तथा भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। सत्य। भारत दुनिया का क्षेत्रफल दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। सत्य। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। सत्य। भारत स्थल सीमा रेखा लगभग 75-16.6 किलोमीटर है। असत्य। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। सत्य। क्षेत्रफल दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। सत्य। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। सत्य। भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। सत्य। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है। सत्य। ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सत्य। सही जोड़ी भी आप देख लीजिए। पाकिस्तान जो आएगा फर्स्ट पे, भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश है ये। भारत जो है आपका ये 2.4% क्षेत्रफल रखता है विश्व में। नंबर 3 है राजस्थान, और राजस्थान जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। चौथा है पंजाब हरियाणा, इसकी राजधानी जो है चंडीगढ़ की राजधानी है ये। और कर्क रेखा जो है आपकी जलवायु विभाजन करती है। इसी के साथ में निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त।
भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। स्वेज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई है? लगभग 7,000 किलोमीटर। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। इसको आप और सबको पढ़ लीजिएगा, और भी वीडियो इस पे आएगी तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप स्वयं करिए, और अगर आपको करवाए भी गए होंगे आप ढूंढ लीजिएगा इनको। ये अगर आपके पास लिखे भी होंगे तो आप अपने आंसर खुद लिख सकते हैं। इस वीडियो में मुझसे इतना ही बना आप लोगों के लिए, तो मैंने आपके लिए ये सब चीज़ों को ढूंढ दिया। अब देखिए और भी कुछ मैंने विकल्पों को ढूंढा है आपके लिए। ये लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको खुद ही करना है, इनको पढ़ लीजिएगा आप। और जिन बच्चों के पास में क्वेश्चन बैंक नहीं है तो ये वीडियो भी उनके काम की है। क्वेश्चन बैंक के साथ में अध्याय 2 में भी दक्षिण के पठार की आकृति है त्रिभुजाकार। भारत में पृथ्वी सतह का सबसे प्राचीन भाग है प्रायद्वीपीय पठार। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। नंदा देवी, नंदा देवी, हाँ नंदा देवी कुछ भी नहीं है, माउंट एवरेस्ट है उसका आंसर। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? शिवालिक। सतलज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय। पूर्वांचल की पहाड़ियां कौन सी है? उपरोक्त सभी। उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है? उपरोक्त सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति। अर्धचंद्राकार रेत के डब्बे को बरखान कहते हैं। माउंट एवरेस्ट चोटी नेपाल देश में स्थित है। नैनीताल नगर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। पूर्वी घाट बंगाली खाड़ी तट के समानांतर है। प्रवाल पॉलिप्स एक सूक्ष्म समुद्री जीव हैं। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है। शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। सत्य असत्य। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित सत्य है। इन सबको आप देख लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। सबको कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिफ्थ वाला है निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। सत्य है। नंबर 10 है सेल खड़ी कठोर शैल है। असत्य है। बाकी सब आपको पढ़ना है। सही जोड़ी देख लीजिए। दो नदियों के बीच का भाग। चिल्का झील जो है खारे पानी की झील। गंगोत्री जो है आपका इसमें हिम, गंगोत्री जो है शिवकला किला। धौलागिरी जो है आपका इसमें होगा नेपाल। और हिमानी जो है हिम और बर्फ की खिसकते ढेर। एक वाक्य के आंसर भी आप देख लीजिए। मसूरी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। अन्नपूर्णा शहर किस राज्य में स्थित है? नेपाल। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच की भूमि को। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 900 से 1600 मीटर। बैरन द्वीप भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। खादर किस प्रकार की भूमि कहलाती है? नई जलोढ़ मिट्टी से बनी उपजाऊ भूमि। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। प्रवाल क्या है? समुद्री जीव जो कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल बनाते हैं। भारत के उस द्वीप का नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति से बने। लक्षद्वीप। इसके और भी आंसर आप देख लीजिए। वही अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको खुद करना है और लघुत्तरीय भी करना है। आगे चल के एग्जाम के बाद में और वीडियोस बनेंगी तो इन पर भी आपको, इनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपकी और तैयारी अच्छी हो। अध्याय 3 है आपका अपवाह। सही विकल्प चुनकर। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है अमेजन नदी। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है? देव प्रयाग। प्रयाग। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे है? श्रीनगर। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? गोदावरी। नदियों द्वारा गोकुल झील का निर्माण कहाँ किया जाता है? मैदानी भागों में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सिंधु नदी अरब सागर के में जाकर मिलती है। भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी गंगा नदी की है। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश अपवाह तंत्र की प्रवाह दिशा बंगाल की खाड़ी की ओर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसंगपो के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिम घाट में महाबलेश्वर से है। अमरावती हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। अंतर्देशीय अपवाह शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। सत्य सत्य आप देख लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट है। सत्य। इनको आप पढ़ लीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा पढ़ के आपको सुनाया जाए, लेकिन आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। बस आपके पेपर अच्छे आना चाहिए, आप बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें, यही मेरी एक आशा है। सही जोड़ी को आप देख लीजिए। गंगा जो है यहाँ पे गंगोत्री, तापी जो है आपकी यहाँ पे आएगा सेकंड सतपुड़ा श्रृंखला। गोदावरी जो है आपकी यहाँ पर महाबलेश्वर। सिंधु जो है जो चौथा जो है मानसरोवर। कृष्णा जो नदी है, अगर कहीं पे प्रिंट मिस्टेक भी हो रही है तो आप उसको इग्नोर करें क्योंकि ये वहीं से बन के आई है ना। कृष्णा जो है पश्चिमी घाट। इसी के साथ में एक वाक्य में उत्तर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ
है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश किस जिले में? बैतूल जिला। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? हरिके बैराज। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी नदी। लद्दाख गिलगित तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी कौन सी है? सिंधु नदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी। इसके और क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आप नीचे देख लीजिए, आपको साफ तरीके से वीडियो में दिख रहे होंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपको तैयारी करनी है, आगे चल के इन पर भी वीडियो बनेगी और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा, ताकि आपके पेपर बहुत अच्छे तरीके से जाएं और आप अपने परिवार का नाम रोशन करें। मैं आपको पूरी पीडीएफ दिखा देता हूँ एक बार। अब इस पे आगे भी जो ये आंसर नहीं लगे हुए हैं, ये आंसर पे अगली वीडियो आपकी आएगी तो आप देख लीजिएगा, है ना। ये भारत का मानचित्र, इसी के साथ में ये नक्शा है भारत का आपका। नक्शे भी आपको ले जाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना नक्शे की भी। भारत और समकालीन विश्व भाग 1 इतिहास, इसको भी करना है कंप्लीट। इस पे भी जो है वीडियो बनने वाली है, इन सब के भी आंसर आपको दिए जाएंगे आज ही आज। सत्य सत्य, सही जोड़ी, ये सही जोड़ियां हैं, एक शब्द में उत्तर हैं ये वाक्य में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको तैयारी करनी है इनकी, इनको देखना है आपको। अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, सही विकल्प देख लीजिए आप। रिक्त स्थान की पूर्ति देख लीजिए अब। सत्य सत्य देख लीजिए, ये सही जोड़ियां देखिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख लीजिए, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखें। कोई अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो को आप बीच में रोक कर भी देख सकते हैं ना। एक ये अध्याय है लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 1। अगर जो भी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो वो नंबर अपना दे सकते हैं। और इसी के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके समर एजुकेशन वर्ल्ड को, और जो चैनल आपको बताए हैं तीनों, उन सबको कर लीजिए। आपकी वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगी, आपके काम में आएंगी ये सब। इंग्लिश वाले चैनल पर इंग्लिश का कंटेंट होगा और मैथ्स वाले चैनल पर मैथ्स का कंटेंट होगा, लेकिन एजुकेशन वाले जो चैनल है उस पर आपको सभी सब्जेक्ट का आपको कंटेंट मिलेगा, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अध्याय 2 यहाँ पर, ये सब पर इसका पूरा सॉल्यूशन बनाना है और आपको देना है। अभी जितना आपको दिया गया है उतना आप तैयार कर लीजिए, और अगर आप अपने हिसाब से ढूंढ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुद भी तैयारी करें। आर्थिक विकास समाज, ये अर्थशास्त्र है आपका, देख लीजिए पूरा आप ये। एक शब्द में अति लघु उत्तरीय, ये लघु उत्तरीय प्रश्नों की तैयारी आपको खुद ही करना पड़ेगी, है ना। विकल्प सही जोड़ी सत्य सदी आपको मैं पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, अगर हो सकता है आप खुद भी करें, है ना। ये सही जोड़ियां हैं, एक शब्द में वाक्य में अति लघु उत्तरीय, ये लघु उत्तरीय हैं आपकी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है तो बस आपको, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच पाए जो यहाँ वहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं आंसर को ढूंढने में, उन्हें आंसर नहीं मिल पाते हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ताकि उनके भी अच्छे नंबर आएँ। अगर ये कोई भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि आपके सब्जेक्ट की ये वीडियोस इस चैनल पर आ रही हैं आपके लिए। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।